आपका स्वागत है अपना एजुकेशन में। हम कक्षा 10 का जो टॉपिक पढ़ रहे थे 2-3 लेक्चर हो गया है कि पढ़ने वाले हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या पढ़ने वाले हैं? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। समझ में? तो हम चालू करेंगे क्या? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय होती क्या है? जैसे हम कहेंगे प्रत्येक भाज्य संख्या, जितनी हमारी भाज्य संख्या है को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखने वाली जो विधि होती है वो कहलाती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या कहलाती है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसको कैसे लिखा जाता है? हम लिखते हैं भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखते हैं? भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। जैसे हम कहें कि 12 को हम कैसे लिखेंगे? 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणते कितना? 2 गुणते 3। इसको लिख सकते हैं ना। जैसे हम कहें कि 12 को करना है विभाजित, तो 12 को कैसे लिखेंगे? 2 कितने बार जाएगा? 6, फिर 2 3, फिर 3। मतलब कि 2 दूना के 4 और 4 3 12। तो ये जो है क्या है? 2, ये भी 2 और ये 3। इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग कि 2 घाते 2 गुणते 3। जो ये 2 है ये क्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और ये 3 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ये 3 भी एक क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हमारी परिभाषा क्या कहती है? आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, मतलब कोई भी भाज्य संख्या को अगर अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने वाली जो विधि होती है वही क्या कहलाती है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। जैसे हम कह रहे थे कि भाज्य संख्या को क्या भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। यहाँ भी वही है। ये जो संख्या है ये क्या है? भाज्य संख्या होती है जो स्वयं को छोड़कर अन्य से भी कट जाए, स्वयं को भी से काटे और अन्य से भी काटे तो क्या कटे। तो जैसे ये हो गया हमारी क्या? भाज्य संख्या। ये हमारी क्या है? भाज्य संख्या। और ये जो हम जिसको जो विभाजित की वो क्या है? अभाज्य संख्या। ये हमारी क्या है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ये क्या है? अभाज्य संख्याएं। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं। एक नोट पहले देख लेते हैं, उसके बाद एक उदाहरण देखते हैं। यह गुणनखंड प्रक्रिया अद्वितीय होती है। मतलब कि जैसे कि 2 गुणते 3, इसके अलावा और कोई इसका गुणनखंड नहीं बन सकता। हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? कि हम 3 गुणते 2, या ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 3 गुणते 2, नहीं ऐसे नहीं, 2 गुणते 3 गुणते 2, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? एक ही चीज़ तो है, चाहे ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें। तो यही नोट है कि यह जो गुणनखंड की प्रक्रिया होती है अद्वितीय होती है। लिखते हैं जैसे 42 एक क्या है? हमारी भाज्य संख्या है। 42 क्या है? हमारी एक भाज्य संख्या है। 42 क्या है? एक भाज्य संख्या है। हम क्या कर सकते हैं कि 2 से भी 42 कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा। ऐसा कैसे आया? इसको ऐसे देख लो। जैसे हम 42 को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको लिखेंगे, काटेंगे तो 2 दूना के 4, 2 एक कम 2। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, तब क्या करेंगे? 3 से, 3 7 21 और ये क्या होगा? 7 एक कम 7। ये जो संख्याएं आई, ये जो हमारी संख्याएं 2 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। और 3 भी क्या है? हमारी एक अभाज्य संख्या है। और 7 भी हमारी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो अगर हम इन तीनों को मिलाएं तो ये क्या है? अभाज्य संख्याओं, क्या है? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। क्या है? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो हमारा आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। जैसे हमारी भाज्य संख्या बराबर हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। जैसे ये नहीं समझ में आया तो एक देखते हैं हम क्या 14 ले लेते हैं। अगर 14 को लें तो हम ऐसे, अगर नहीं करने आ रहा है तो यहाँ पे 14 लिख लो, फिर इसका लसा निकाल लो। 2 7 14 और 7 क्या होगा? 7। तो अगर इसको लिखें तो 2 गुणते 7, 2 गुणते 7। 2 भी एक क्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और 7 भी तो एक क्या है? अभाज्य संख्या है। तो क्या हो गया? ये अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या। तो ये क्या हो गया? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। और ये जो 14 हमारी संख्या थी वो क्या थी? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। अगर ये नहीं समझ में आया तो ये भी तो देख सकते हैं हम लोग। देखें जैसे हम ले लेते हैं 46 को लें तो अगर ऐसे नहीं तोड़ने आ रहा है डायरेक्ट, जैसे 2 7 14, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको 46 को ऐसे लिखकर इसका लसा निकाल लेते हैं। 2 दूना के 4, 2 3 6, फिर इसको काटिए, कटेगा? नहीं कटेगा, हमको तो लग रहा है अब नहीं कटेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 गुणते
23। तो ये जो 23 है ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। और 2 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो आधारभूत प्रमेय हमारी जो कहती है, क्या कहती है कि भाज्य संख्या बराबर होगा अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ये जो हमारे बोर्ड में आता है 2 नंबर का पूछ लेता है। कितने नंबर का, 2 नंबर का पूछ लेता है। तो हम इसको यही कहना चाहेंगे कि आप लोग इसको क्या करिए, याद रखिए। याद रखेंगे तो क्या होगा कि आपके बोर्ड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, फंस जाएगा और 2 नंबर मिल जाएगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक जो अंकगणित की आधारभूत जो प्रमेय है ये समझ में आया होगा। हम बगल में हट जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका क्या करिए, फेयर बना लीजिए। तो धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक, इसके बाद अगले क्लास में सवाल कराया जाएगा।